लेकर जा, मैं नहीं जाऊंगी। ज़रबाब बच्चों का क्या होगा? प्लीज मेरे बच्चे मुझे दे दे। मैं नहीं है ये तुम्हारे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा घटिया साया मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगा। तरस जाओगी इनकी शक्ल देखने के लिए जैसे मेरे मां बाप तरस गए अपनी बेटी की शक्ल देखने को। नाकाबिले माफी हो, मैं नफरत करता हूं तुमसे। ये ले बीबी, खाना खा ले, बहुत तेरे नखरे बाढ़े हैं, कल से भूखी प्यासी बैठी है। मरने का इरादा है क्या? हाँ, मरना चाहती हूँ मैं। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। इससे अच्छा तो तुम मुझे कोई जहर ला दो, मैं वो जहर खा के मर जाऊं। जाओ ला कर दो मुझे जहर। घर से खा के आ जाती, इतना तुझे मरने का शौक है। इंस्पेक्टर साहबा से क्या कहना, तेरी हड्डी पसली करवा दूंगी। तू मेरी हड्डी पसली एक करवाएगी? हाँ, खबरदार पुलिस वाली पे हाथ उठाने की जरूरत की, हड्डी पसली कर दूंगी। माफ कर दो मुझे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मुझसे गलती होगी, मैं ये खाना भी खा लूंगी। तुम एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो ना, मुझे उनकी बहुत याद आई है। मेरी अम्मा को फोन करो, उनसे कहो बच्चों को लेकर आए। अगर बच्चों को नहीं ला सकती तो आवाज सुनवा दो मुझे, मेरे कान तरस गए मेरे बच्चों की आवाज सुनने के लिए। एक बार आवाज सुनवा दो बस। तेरी माँ तो तुझसे मिलने आती नहीं, पता नहीं क्या काले करतूत करके आई है। बैठो मरो यहीं पे। सालन तूने बनाया भाभी? नहीं, मैंने नहीं बनाया, उजाला ने बनाया। क्यों? बस इस लड़की को ना शुरू से ही सालन में तेज नमक डालने की आदत है। जानती भी है कि तुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मगर नहीं। बहुत ही बुरा खाना बनाया वैसे इस लड़की ने। तौबा, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। भाई हैरत है, बहुत ही कंजूस है तुम्हारे ससुराल वाले। थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम की सेटिंग तो कर लेते। इतनी गर्मी हो रही है, कोई एक छोटा मोटा एसी लगवा लेते। और ये फैन, ये भी इतना मर मर के चल रहा है, इतनी गर्मी है वो भी। बिजली का मसला रहता है यहाँ पर। बिजली का मसला रहता है? वैसे तुम लोग रह कैसे लेते हो इतने तंग जगह पर, इतनी गर्मी में? चाय ठंडी हो रही है। नहीं भाई, चाय वाय पीने की ना अब आदत नहीं रही मुझे। कॉफी बना दूं? कॉफी? हाँ, आई लव कॉफी, बट तुम्हारे घर पे मिलेगी नहीं ना कॉफी।
क्या है ना, ज्यादा देर तक कोई किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई खुद ही मुंह भर के तुम्हें बोल दे कि हम तो आपा तुमसे तंग आ गए। कितना दुख होगा ना तुम्हें, बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि चुपचाप इस घर के किसी कोने में पड़ी रहो। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुमने और तुम्हारी बेटी ने इसी घर में रहना है, हम पर मुसल्लत रहना है। तो अच्छा है ना, इन फजूल खर्चियों को बंद करो, जरा चादर देखकर पांव फैलाओ। शुक्र करो खुदा का जो रहने के लिए ये छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम जैसी औरत का होता तो होता भी क्या। कॉफी तैयार है। थैंक यू सो Babe, मच। थैंक चलो। यू। कलर वैसे आपने क्यों जहमत की, आप साबरा को बोल देते हैं। भाई मैंने सोचा कि आप मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं तो शुक्रिया के तौर पे क्यों ना आपको एक कॉफी पेश की जाए। सरबाब भाई, आज जब मेरे लिए कॉफी लेकर आए ना तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपने मुझे पराया कर दिया। क्या आपके बच्चे मेरे कुछ नहीं लगता है? बहुत कुछ लगते हैं आपके, मगर इनकी अपनी माँ ने कभी इनको, खैर एक तरफ आप हैं। सरबाब भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। ऑफ कोर्स, कोई शक ही नहीं है इसमें। मुझे हर हाल में अपने बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए। 2 बच्चे एक साथ में नहीं संभाल सकती। देखो, तुम इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जिसके जुड़वां बच्चे हुए। होते हैं औरतों के बच्चे, संभालती हैं उन्हें। लेकिन मैं नहीं संभाल सकती। 2 बच्चे हैं, दोनों का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। एक सोता है तो दूसरा उठ जाता है, एक को भूख लगता है तो दूसरे का डायपर चेंज करना पड़ता है, एक को खेलने तो एक को नींद आ जाती है। मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा, देखो, कुछ नया नहीं हो रहा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हर माँ अपनी जिंदगी में इन मराहल से गुजरती है। हाँ, ये औरतें मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं। हमारा स्टेटस और है, हमारी क्लास और है, और जब तुम अफोर्ड कर सकते हो तो फिर प्रॉब्लम। बात अफोर्ड करने की नहीं है यार। इतना बिजी रहती हैं, अभी अभी शादी हुई है आपकी, आपको जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। एंजॉय करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, घर के मसाइल भी तो हल करने हैं ना, और वो घर वाले ही करते हैं। अब मैं भी तो इस घर का एक फर्द हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक आया का बंदोबस्त, मतलब बच्चों के लिए एक आया का बंदोबस्त करते हैं जो आपकी भी हेल्प कर देगी। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, दरअसल मुझ पर स्कूल की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ना होता तो कोई मसला ही नहीं था। मेरे दिन का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में गुजर जाता है। आप इसे मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। मजबूरी कैसी है? मुझे आपके स्कूल पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो फख्र है आप पे। बल्कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं आपकी स्कूल की फंडिंग में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप सच कह रहे हैं? हाँ। थैंक यू ज़रबाब भाई, मीन्स अ लॉट। कॉफी पी लें, अब ठंडी हो जाएगी, फिर आप ढंडोरा पीटती फिरेंगी। हाँ ज़रबाब भाई इतनी बुरी कॉफी बनाते हैं कि तौबा। देखते हैं कैसी बनाई है।
सो ब्यूटीफुल और काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है तो, मगर जो खुशी आपने मुझे इन बच्चों की सूरत में दी है उससे ज्यादा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की वजह सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं। मेरी खुशी की वजह आप हैं। आपने मेरी उस गलती को भी माफ कर दिया जो माफी के लायक नहीं थी। भूल जाओ उसे। आप भूल गए? कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जीत लिया है। अब इसके एवज आप मुझसे कुछ भी मांगेंगी, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ये नेकलेस मुझे अपने हाथों से पहना दे। मैं पहनाऊंगी? ओके, जस्ट ट्राई। मैम, may I come in? Yes, please come in. बैठिए मिस आयशा। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस फौजिया बता रही थी कि आपकी शादी है नेक्स्ट वीक। जी मैम, इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। ये मेरी शादी का कार्ड है। इसी जुम्मे को सादगी से निकाह की तकरीब रखी है घर पर। एक्चुअली अब्बू की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो बहुत कम लोगों को बुलाया और सादगी से कर रहे हैं घर में ही। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर आएंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ तक बात है आने की, तो वादा नहीं करती, कोशिश पूरी करूँगी। एक्चुअली मैंने आपकी और जुहैब साहब की बहुत बातें की हैं, अब्बू से बहुत तारीफ़ें की हैं, तो उनको बहुत इश्तियाक है आप दोनों से मिलने का। अच्छा, फिर तो आना ही पड़ेगा। वैसे आपकी छुट्टियों का अप्रूवल आ गया, आप चाहें तो कल से अवेल कर सकती हैं। और ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। अरे मैम, इसकी क्या ज़रूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? आप हमारे स्कूल की सबसे काबिल टीचर हैं। आपको इसके अलावा किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो आप प्लीज मुझसे कहिएगा। थैंक यू सो मच मैम। और बताइए, शादी की सारी तैयारियां हो गई? अम्मी, ये रुबैका है, हमारे बच्चों की नई गवर्नेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उजाला, तुम इन्हें बच्चों से मिलवा दो और बच्चों का कमरा भी दिखा दो और इनकी ड्यूटीज भी इन्हें समझा दो। जी ठीक है, चलिए प्लीज़। हमें अब कोशिश कीजिएगा बच्चे कोई नई शैतानी ना करे। बड़ी मुश्किल से गवर्नेंस मिल गया। बेटा, बच्चों को गवर्नेंस की नहीं, माँ की मोहब्बत की जरूरत है। ये बात तुम्हें आखिर क्यों नहीं समझ आती? बेटा, तुम्हें एक अच्छी शरीके हयात की जरूरत है। तुम मानो या न मानो, लेकिन हकीकत यही है। उजाला ने 2-4 लड़कियां देखी हैं तुम्हारे लिए। मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि इस दफा तुम्हारे लिए कोई सीधी सादी घरेलू किस्म की शरीके हयात चाहिए। आई गेस मैं आप लोगों को अपनी बात समझा नहीं पा रहा। देखिए बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम इस टॉपिक पे अब मजीद बात ना करें।
बेटा खुशियों का एक वक्त होता है और उन्हें उस वक्त पे हासिल कर लेना चाहिए। तुम अच्छी तरह सोच लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। उजाला को मना करो यार। हर दूसरे दिन किसी नई लड़की का जिक्र लेके बैठ जाती है अम्मी और बाबा के साथ, और वो मुझे प्रेशराइज करते रहते। अब उन्हें कौन बताए भाई कि नहीं करनी शादी में। किसी से भी। लेकिन क्यों? क्योंकि इतना बड़ा धचका लगने के बाद एतबार करने को दिल नहीं करता किसी पे। एतबार तो करना पड़ेगा ना भाई। देखें, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो नई खातून आएंगी वो मेरे बच्चों का सगी माँ जैसा ख्याल रखें। क्योंकि ज़ुहैब मियाँ, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई किस्सा नहीं कि जिसमें एक औरत ने किसी और के बच्चों को पाला पोसा हो, उनकी अच्छी तरबियत की हो। अच्छे लोगों की कमी जरूर है दुनिया में, ये खत्म नहीं हुए। मुझे देखें, मुझे आले जैसी अच्छी बीवी मिल गई। आप ही को आसिम भाई जैसे अच्छे शौहर मिल गए। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई आपके लिए भी होगी जो बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत प्यार देगी। देख, अच्छी हो या बुरी, चाहिए ही नहीं। शादी करने को दिल ही नहीं करता यार, जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी हम सफर की, किसी हम सुखन की, किसी साथी की। और वैसे भी मैं इतना बुरा आदमी नहीं कि ऐसे ही किसी भी जरूरतमंद लड़की को घर ले आऊं। क्या हो, मेरे बच्चे पालो। बुरी बात है यार। समझाओ उसको यार। इसी से प्रेशराइज करेंगे मुझे। इसको भी फायदा तो होगा नहीं। गुड नाइट।
उजाला आ जाओ, देर हो रही है। जी आ रही हूँ। इतनी देर कौन लगाता है यार तुम्हें? सॉरी देर लग गई। अब चलें? अरे वाह, आज तो बहुत हसीन लग रही हैं आप। थैंक यू। अब अगर मेरी तारीफ हो गई है तो चलें? वैसे कितनी बुरी बात है ना, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हो तो बीवी को भी जवाबन तारीफ करनी चाहिए ना। बिल्कुल कर देते हैं आपकी तारीफ। वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें? बस चलो, आज इतने से गुजारा कर लेते हैं। बात सुनिए, ये क्या हुआ है? क्यों सब जा रहे हैं? ये आयशा का ही घर है। जी आयशा का ही घर है। अगर आप शादी के लिए आई हैं तो प्लीज वापस चली जाएं। आयशा और उसके अब्बू ने इनकार कर दिया है। लड़के वाले लड़ झगड़ के बारात वापस लेके चले गए। लेकिन क्यों? लड़के वालों ने एंड निकाह के वक्त घर में आधा हिस्सा मांगा। सदाकत साहब ने इनकार कर दिया, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसके बाद आयशा ने भी निकाह से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया आयशा। अगर मैं आयशा की जगह होती तो मैं भी यही करती। ये भी कोई तरीका है? तो आप चले मेरे साथ, उन्हें हमारी जरूरत होगी। उजाला, मेरा ख्याल है अभी वो लोग परेशान होंगे, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी घर चलते हैं। सुहेब, क्या बात कर रहे हैं आप? वो इतना परेशान होंगे, हम उन्हें कम से कम तसल्ली तो दे ही सकते हैं ना। चलो। अंकल, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया। वो लोग बहुत लालची थे। बस आयशा बहुत अच्छी है, ऐसे लालची खानदान को डिजर्व ही नहीं करती थी। आप मेरा यकीन रखें, इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा खानदान मिल जाएगा।
बल्कि मैं और उजाला हैं, हम इनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। बेटा आजकल तो अच्छे लोगों का काल पड़ गया। पहले 2 बेटियों को लालची लोगों में ब्याह चुका हूँ। आयशा के मामले में तो मैंने बहुत देखभाल के इंतखाब किया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन लोगों ने भी अपनी असलियत दिखा दी। आयशा, आप प्लीज मत रोएं। आप तो इतनी बहादुर हैं। मैं तो पूरे स्कूल में आपकी मिसालें देती हूँ। मेरा यकीन करें, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। वो लोग आपके काबिल ही नहीं थे। अच्छा तो हो गया बेटा, लेकिन माशा ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। आप माशरे की इन लोगों की क्यों परवाह कर रहे हैं? जब आयशा का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो जाएगा तो इन सबकी जुबानें भी बंद हो जाएंगी। इन हालात में हमें अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा बेटा? वजाहत, आप ना अब ज़रबाब की दूसरी शादी करवा दें। मैंने बाबा ने कई दफ़ा भाई से बात की है इस मौजू पे, लेकिन भाई मानते नहीं हैं। इस बार उजाला बात करेगी उससे। मैं कैसे बात कर सकती हूँ उनसे? आप अच्छी तरह से जानती हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। नहीं उजाला, तुम्हें ही बात करनी होगी और तुम्हें ही मनाना होगा उसे। बल्कि लड़की भी तुम ही तलाश करोगी उसके लिए, बिल्कुल अपनी जैसी। इतनी रुसवाई और बेइज्जती के बाद मेरी बेटी को कौन अपनाएगा बताओ? मेरी नजर में एक रिश्ता है। बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक है उनका। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी